आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला हिमाचल दौरा। मंडी में पीएम ने पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। नाहन की जनसभा का कार्यक्रम रद्द। मंडी में जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, भारत की सेना किसी से भी कम नहीं। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल को मानते थे अपना दूसरा घर। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। त्योहारों के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट। लश्कर और जैश कर सकते हैं बड़े शहरों में लोन वुल्फ अटैक। बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक का खतरा। 80 से ज्यादा संवेदनशील जगहों की पहचान। 75% एनएसजी के जवानों को देश के अलग अलग जगहों में किया गया तैनात। क्विक रिस्पांस टीम को रखा गया स्टैंड बाय। आज होगा पाक फायरिंग में शहीद हुए सुधीश का अंतिम संस्कार। पिता ने कहा, सीएम अखिलेश के आने पर ही होगा अंतिम संस्कार। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा युद्ध विराम। नौशेरा सेक्टर में कल शाम 8:30 बजे से रात 1:30 बजे तक फायरिंग। भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में आज फैसला सुना सकता है पटियाला कोर्ट। शपथ पत्र में डिग्री की गलत जानकारी देने का आरोप। अदालत ने चुनाव आयोग से मांगे थे स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े कागजात। सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था फैसला। आज अयोध्या के दौरे पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा अयोध्या को दे सकते हैं राम म्यूजियम का तोहफा। मणिराम दास छावनी में महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात। नया घाट में करेंगे सरयू अभिषेक। सरयू अभिषेक के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन का कार्यक्रम। कार सेवकपुरम में जनसभा। रीता बहुगुणा के बीजेपी में जाने को लेकर बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने कहा, बहन को समझाऊंगा, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में। कावेरी मुद्दे पर 9 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से सामने रखी जाएगी। कोर्ट ले सकता है फैसला। कावेरी मुद्दे पर रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन। पीपल वेलफेयर फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन। जनजातीय और अलग कमातापुर राज्य की मांग को लेकर आज संपन्न। सरकार विरोधी नारे और टायर जलाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के दौरे पर म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की। राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत। ब्रिक्स समिट को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंक फैलाने वाले देश के रूप में घोषित में नाकाम रहे पीएम। रूस और चीन को की नहीं ले सके भरोसे में। पाकिस्तानी कलाकारों पर विवाद में उद्योगपति मुकेश अंबानी की 2 टूक। कहा, मेरे लिए कला संस्कृति से पहले देश। मराठी मोर्चे को लेकर सामना के संपादकीय में फडणवीस सरकार पर निशाना। बीजेपी के मंत्री जुबान पर लगाए लगा। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने दिया था बयान। पैसे वालों के आंदोलन और मोर्चे हो रहे सफल। सामना ने लिखा, बीजेपी के अमित शाह और पीएम यूपी की रैली में भीड़ जुटा रहे हैं, तो क्या ये भीड़ भी भाड़े के पिट्ठू? सीएम हमेशा की तरह मौन। भुवनेश्वर के प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। आईसीयू में भर्ती 19 मरीजों की मौत। घायलों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। एसयूएम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की पहली मंजिल पर हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में लगी। डायलिसिस यूनिट से आग तेजी से आईसीयू समेत दूसरे हिस्सों में फैली। अस्पताल में हादसे के वक्त मौजूद सैकड़ों मरीज फंसे। अधिकतर मरीजों की मौत दम घुटने से हुई। सीएम नवीन पटनायक ने दिया हादसे की जांच के आदेश। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे जांच। सीएम नवीन पटनायक के साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव काम का लिया जायजा। मरीजों को देखने कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचे सीएम नवीन पटनायक का विरोध। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हादसे के बाद नींद से जागा ओडिशा प्रशासन। कहा, अगले कुछ दिनों में प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी रिव्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख। पटनायक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की फोन पर बातचीत। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स लाने को कहा। एसयूएम अस्पताल में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने भी जताया दुख। कहा, दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुंबई के हाई प्रोफाइल मेकर टावर में उद्योगपति शेखर बजाज के फ्लैट में आग। हादसे के वक्त 11 लोग थे घर में मौजूद। बिल्डिंग के 20वें और 21वें फ्लोर पर लगी थी आग। हादसे में 2 नौकरों की मौत। सुबह करीब 6:15 बजे लगी थी आग। फायर ब्रिगेड ने
बजाज परिवार से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के वक्त योग कर रहे थे उद्योगपति शेखर बजाज। कहा, इलेक्ट्रिक मीटर से निकल रही थी चिंगारियां। इसी बिल्डिंग में रहती है लेखिका शोभा डे। कहा, हाई राइज बिल्डिंग की सुरक्षा पर दिया जाना चाहिए ध्यान। फायर ब्रिगेड के काम की प्रशंसा की। दिल्ली में फ्लोर मिल की एक 4 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, लाखों की संपत्ति खाक। रात करीब 2:45 बजे आग लगी। आग बुझाने में लगी दमकल की 30 गाड़ियां। दिल्ली के आईटीओ पर एक दिन पहले हुए हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोगों का चल रहा है इलाज। मृतक आयुषी देहरादून की रहने वाली और हरियाणा के रहने वाले हैं कशिश। हादसे के वक्त कशिश चला रहा था कार। गाजियाबाद के विजयनगर में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर लूटने की कोशिश। गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने बदमाशों को पकड़ा। फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज को लेकर हलचल तेज। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर से मिले फिल्म एंड प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट। मुलाकात के बाद मुकेश भट्ट ने एमएनएस से की अपील, मिलजुल कर बनाए रखें शांति। मुंबई पुलिस ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड को दिया भरोसा, जहां जरूरत पड़ेगी पुलिस देगी पूरी सुरक्षा। चित्रकूट में गायक सुदेश भोसले ने पाक कलाकारों को लेकर पूछे सवाल, पर कहा, मैं हूं देशभक्त, हमारा फर्ज है जवानों का साथ। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत। कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ 23 नवंबर तक लगाई बीएमसी की कार्रवाई पर रोक। गुड़गांव में बीती रात एक शराब कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादसे के वक्त कार से कैश कलेक्शन के लिए जा रहे थे मनीष के अलावा गाड़ी में उनका ड्राइवर और एक दोस्त भी था सवार। फायरिंग में मनीष की मौके पर ही मौत, ड्राइवर और दोस्त जख्मी। न्यू कॉलोनी मोड़ पर बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मनीष गैंगस्टर बिंदर गुजर का बड़ा भाई था, ऐसे में गैंग वॉर की आशंका से इनकार नहीं। गुड़गांव में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर ग्राहकों को भेजी जाती थी लड़कियों की तस्वीर, पसंद आने पर होता था सौदा। भिवानी की छात्रा से डबल गैंग रेप के मामले में एसआईटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। 5 आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले सबूत। कोर्ट ने 5 आरोपियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश। पीड़ित छात्रा ने दी इंसाफ न मिलने पर सुसाइड की धमकी। दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव में भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स, स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गया में एक महिला ने घरेलू विवाद में अपने मासूम भतीजे और भतीजी पर किया कुल्हाड़ी से वार, गंभीर हालत में बच्चे अस्पताल में भर्ती। यूपी के महाराजगंज में चोरी के आरोप में दबंगों ने दलित महिला के बाल काटकर गांव में घुमाया। दबंगों ने 700 रुपए और मोबाइल चोरी का लगाया था आरोप। यूपी के लखीमपुर में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिला पति पत्नी का शव। नोएडा में एटीएस के हत्थे चढ़े नक्सली आशीष और ब्रज किशोर के परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को बताया झूठ, कहा उनके बेटों को फंसाया गया। दक्षिण 24 परगना में नहर से मिली एक शख्स की लाश, बोरे में बंद थी गणेश मांझी की लाश, हत्या की वजह साथ में। दक्षिण 24 परगना से के विष्णुपुर थाने क्षेत्र में एक लड़की से कुछ लोगों ने किया गैंगरेप, लड़की की शिकायत पर केस दर्ज। मुर्शिदाबाद में अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़। के मामले में सूरत से गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह को लाया गया दिल्ली। मामले में हो चुकी है कई गिरफ्तारी। जोधपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। जयपुर में चेक का फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 ठग गिरफ्तार। कपूरथला के ढिलवा कस्बे में एक शख्स की उसी के हवेली के अंदर हत्या, कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं। रोहतक के जाट कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुट भिड़े, कई छात्रों को लगी चोट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अररिया पुलिस ने सब्जी के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 132 बोतल विदेशी शराब और 96 बोतल बियर की जब्त किए, गिरफ्तार। में पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही देशी शराब के 1000 पाउच के जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में अजीज नाम के मिस्त्री की हत्या के मामले में नया मोड़, मारपीट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बैतूल के झल्लार थाने में
पुलिसकर्मियों का जुआ खेलने का वीडियो आया सामने। आला अधिकारी अब जांच कराने की दे रहे हैं दलील। हैदराबाद पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। लोकप्रिय मैट्रिमोनियल साइट पर एनआरआई महिलाओं को ठगता था। कोलकाता के दमदम इलाके में जेसोप फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का माल था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू जागरण मंच ने जलाई चीनी सामानों की होली। लोगों से चीनी सामान न खरीदने की अपील। हरियाणा पंजाब में खेतों में फसलों के अवशेष जलाने का सिलसिला जारी। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लगा रखी है पाबंदी। पटियाला में भी जिला प्रशासन के आदेशों का खुला उल्लंघन। फसलों के बचे हुए हिस्से खेतों में जला रहे हैं किसान। दिल्ली के शकरपुर में 33 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी। कारोबारी के कर्मचारी ने स्टंटमैन के जरिए करवाई थी लूट। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के नए घट रहे मामले। पिछले हफ्ते डेंगू के 300 और चिकनगुनिया के 700 मामले आए सामने। दिल्ली में सरकारी टीचरों को जल्द मिलेगा टैबलेट कंप्यूटर। दिल्ली सरकार बना रही है योजना। बाड़मेर में राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। 2 प्रोफेसरों के ट्रांसफर से थी नाराज। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर फ्रांसीसी संसद को करेंगे संबोधित। आज और कल संसद में श्री का संबोधन। ठाणे से सटे भिवंडी में एक स्कूल में 9वीं के छात्रों से पूछे गए अजीब सवाल। विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? पेरेंट्स की शिकायत पर स्कूल ने मांगी माफी। बुल्ढाना के डोंगर खांडला में भालू ने एक महिला पर किया हमला। खेत में काम करते वक्त हमला किया। महिला अस्पताल में भर्ती। प्रकाश पर्व पर रोशनी में नहाया स्वर्ण मंदिर। रंग बिरंगी रोशनी और भव्य आतिशबाजी ने जीता लोगों का दिल। यूपी के बाराबंकी में ऐतिहासिक देवा शरीफ मेले का आगाज। 26 अक्टूबर तक चलेगा मेला। रियल एस्टेट बाजार के लिए इस बार फीकी रहेगी दिवाली। एसोचैम के मुताबिक 50 से 60% रह सकती है गिरावट। ब्रेक के बाद सेना को पीएम